इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे द प्रिएम्बल के बारे में, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का लक्ष्य कहते हैं, जिसको हम लोग द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप लोग अपने सिविक्स यानी कि कक्षा 8 के सिविक्स को पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, और अभी हम लोग पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोगों ने पिछले कुछ कक्षाओं में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में समझा, मैंने समझाया, मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हर उस पहलू की बात की जो कि अभी तक इस अध्याय के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 150 तक आया है। अब हम लोग अपने कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं द प्रिएम्बल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का गोल कहा जाता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का गोल कहते हैं, यानी कि संविधान का लक्ष्य कहते हैं। तो अब हम लोग प्रिएम्बल की बात करते हैं। पृष्ठ संख्या 150 पर हैं हम लोग। द प्रिएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रिएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, भारतीय संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी कि शुरुआती हिस्सा है, शुरुआती अंग है। इट प्रोवाइड द बेसिक गोल ऑफ द नेशन। यह देश का जो मुख्य लक्ष्य है उसको डिफाइन करता है, उसको परिभाषित करता है, उसको बताता है। The Constitution of India was prepared by the representative after India got independence in 1947. यह सब बातें पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि वर्ष 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद संविधान जो है वो संविधान का प्रिपरेशन हुआ और संविधान जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। कितना समय लगा, कितना महीना लगा, कितना साल लगा, कितना दिन लगा, ये सारा कुछ हम लोगों ने पिछले के कक्षाओं में देखा है। आगे, The preamble of the Constitution declared the Union of India to be sovereign, socialist, secular, democratic and republic। जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भारत को यानी कि भारत देश के बारे में भारत को बताता है कि भारत एक सामाजिक है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है और सबका हित रखने वाला और एक ऐसा देश है जो सबको साथ में लेकर चलता है। आगे, ये प्रिएम्बल में लिखा हुआ है, वास्तविकता हो या ना हो। एश्योरिंग इट्स सिटीजन्स जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। और भारत के बारे में प्रिएम्बल में लिखा हुआ है कि भारत का संविधान जो है भारत के नागरिकों के लिए जस्टिस यानी कि न्याय, इक्वालिटी यानी कि समानता और लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता का गारंटी देता है। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स विजन एंड वैल्यूज ऑफ द फाउंडिंग फादर। इट इंश्योर डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यानी कि जो भारत का संविधान है वो रिप्रेजेंट करता है, वो दर्शाता है कि जो संविधान बनाए थे वो उनका विजन और उनका वैल्यू यानी कि उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता, उनकी फ्यूचरिस्टिक सोच कैसी थी। इट इंश्योर डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और कॉन्स्टिट्यूशन से ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव सभ्यता, मानव के सम्मान के लिए बात की जाती है यहाँ पर। आगे, सैलिएंट फीचर। अब वो कुछ फीचर्स की बात करेंगे, कुछ गुण की बात करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कुछ नेचर की बात करेंगे जो कि प्रिएम्बल का है, यानी कि प्रिएम्बल के नेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसे गुण के बारे में बात करेंगे। नेचर को ही फीचर और फीचर को ही कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स है। द मोस्ट एक्सटेंसिव वर्डेड कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा, भारतीय संविधान जो है सबसे ज्यादा शब्दों वाला दुनिया का ऐसा संविधान है जो अगर बाकी सारे संविधानों की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा जो शब्द है वो भारतीय संविधान में है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट लेंथी एंड बल्किएस्ट इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, डेमोक्रेटिक देश, लोकतांत्रिक देश है और इसका जो संविधान है वो सबसे ज्यादा लेंदी, सबसे ज्यादा बड़ा, भारी है पूरे दुनिया में। When our constitution was adopted, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, it had 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। इसमें 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट, बहुत सारे संशोधन के बाद, इट नाउ कंसिस्ट, अभी इसमें 442 आर्टिकल और 12 शेड्यूल है वर्ष 2000 तक के अनुसार। उसके बाद अभी और 2024 हो गए, 24 साल में और भी बदलाव हुए हैं। डिराइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अगला फीचर क्या है? पहला तो था कि बहुत बड़ा है, बहुत सारे शब्द हैं।
अगला है डिराइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे अलग अलग चीजों से जोड़कर, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन और जानकारी लेकर हमारा संविधान बना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ बैग ऑफ बोरोड मटेरियल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह तो बस किसी और के ज्ञान से उधार लेकर बनाया गया या फिर भीख मांगकर बनाया गया एक संविधान है, जहां पर अधिकांश चीजें दूसरों का कट कॉपी पेस्ट यानी कि दूसरों का दिखता है, दूसरों का यहां पर पता चलता है। इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। द फार्मर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इंस्पायर्ड टू ड्राफ्ट द प्रोविजन रिगार्डिंग। अब यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहां पर लिखा हुआ है द फार्मर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इंस्पायर्ड टू ड्राफ्ट द प्रोविजन रिगार्डिंग। यहाँ पर फार्मर जो है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। यहाँ पर जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने हमारे संविधान को किस किस आधार पे, किस किस प्रोविजन के आधार पे और किस चीज से इंस्पायर होके इस संविधान की संरचना की। अब उन सारी चीजों को बात कर लेते हैं, उन सारी चीजों को बात कर लेते हैं। फार्मर शब्द जो है वो वहां पर मिसप्रिंट है, इसको आप काट सकते हैं अपने बुक में। लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट एंड सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द यूएसए द ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड टू ड्राफ्ट प्रोविजन रिगार्डिंग। ये कहां से है तो यहां पर लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द यूएसए, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय और फंडामेंटल राइट, इन सारे चीजों से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आयरलैंड, आयरलैंड के डायरेक्टिव प्रिंसिपल से हम लोग बहुत सारी चीजें जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो आयरलैंड के स्टेट पॉलिसी से लिया गया हुआ हमारे संविधान में। तो फंडामेंटल राइट और सुप्रीम कोर्ट वाला जो कंसेप्ट है वो हमारे संविधान में अमेरिका वाले से कट कॉपी पेस्ट है। तो इमरजेंसी वाला जो सिस्टम कंसेप्ट है वो जर्मनी से के आधार पे लिया गया हुआ है। तो कनाडा से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर का कंसेप्ट लिया है अपने संविधान में। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन वाली बात करें तो वहां से हम लोगों ने अपना पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन यानी कि संसद वाला जो कंसेप्ट है ये हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम यूके से लिया है। यानी कि हमारा संविधान यूके, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, यूएसए, इन सब से लिया गया, इन सब से मिला जुलाकर बनाया गया है। आगे पहला जो था फीचर जो था, जो हम लोगों ने देखा है कि द मोस्ट एक्सटेंसिव वर्डेड कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा डिराइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जहां पर हम लोगों ने देख लिया किन किन देशों से लिया गया हुआ है। तीसरा इसका गुण है मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ये जो संविधान है ये फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है, इसको आप जरूरत के अनुसार इसको तोड़ ममोड़ और बदला भी जा सकता है। तो ये रिजिड भी है, जहां पर इसको कठोर होने की जरूरत है वहां पर ये कठोर भी है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड बिकॉज ऑफ इट्स फेडरल कैरेक्टर, इसके फेडरल कैरेक्टर, फेडरल गुण के कारण से ये रिजिड है। बट टू मच रिजिडिटी में प्रूव फैटल, सो सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड। कहा जाता है कि ज्यादा अगर आप अकड़ कर रहेंगे, ज्यादा रिजिड रहेंगे तो टूट जाएंगे या फिर खराब हो जाएंगे। तो यहां पर इसमें कुछ लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया गया हुआ है। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यहां पर संविधान में बहुत सारी या कुछ चीजें जो हैं वो आसानी से उसमें संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। उनके हस्ताक्षर और उनके समर्थन के द्वारा पार्लियामेंट के 2 हाउस जो होते हैं, जो अपर हाउस है उसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं, जो लोअर हाउस है उसे लोकसभा कहते हैं। आगे technically they were not treated to amended the constitution other absolute majority the total strength of the 2/3। यहां पर वही कहा गया है कि 2/3 अगर बहुमत, 2/3 अगर समर्थन आ जाता है दोनों हाउस का, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस का, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का भारतीय पार्लियामेंट में, तो हम संविधान के बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, वोटिंग है। फॉर एग्जाम्पल अ चेंज इन द नेम ऑफ द टेरिटरी ऑफ ए स्टेट कैन बी मेड थ्रू द ऑर्डिनरी लॉ इनएक्टेड बाय द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज प्रपोज्ड
in the federal character of the constitution, absolute majority of the total strength of the two houses of the parliament and 2/3 majority of the member present in voting, and also ratification by the least half of the state legislature is required in all other matter or resolution passed by an absolute majority of the two houses of the parliament and 2/3 majority of the member present in voting is sufficient for any changes in the constitution. इसमें क्या कहा गया हुआ है? जितना हमने पढ़ा, जो लगातार हमने पढ़ दिया, इसका अर्थ यही है कि बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे बदलाव जो है हमारे संविधान के अंतर्गत, हमारे संविधान में ही किया जा सकता है। बहुत सारा चीज किया जा सकता है, सबके लिए अलग अलग प्रोविजन है, सबके लिए अलग अलग चीजें कही गई है। अगर आपको राज्य का नाम बदलना है, अगर आपको शहर का नाम बदलना है, अगर आपको जिला का नाम बदलना है, अगर आपको किसी चीज का नाम बदलना है, तो वहां पर कुछ और प्रोविजन है। तो अगर आपको किसी और चीज को पूरे भारत में व्यापक तौर पे किसी और चीज को बदलना है या फिर भारत के नाम को बदलना है, तो वहां पर कुछ और प्रोविजन है। तो कहीं पर आप किसी और प्रोविजन के साथ किसी और चीज के अमेंडमेंट, किसी और चीज में अमेंडमेंट ला सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अमेंडमेंट यानी कि बदलाव, यानी कि संशोधन जो है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में उसका प्रोविजन दिया गया हुआ है। यहां पर सरकार कर सकती है, बस वहां पर करना कहां पर है, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा, संसदीय व्यवस्था प्रणाली के द्वारा होगा, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के समर्थन के वोटिंग के आधार पर ही होगा। अब ये अलग बात है कि राज्य का नाम बदलने के लिए अलग प्रक्रिया है, तो शहर का नाम बदलने के लिए अलग प्रक्रिया है, तो देश का नाम बदलने के लिए अलग प्रक्रिया है, लेकिन सारे प्रक्रिया में यही राज्यसभा और लोकसभा का इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज में अमेंडमेंट चाह रहे हैं, उस अमेंडमेंट के आधार पर आपको देखना होगा कि हमारा संविधान जो है कहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कौन कौन सा ऑप्शन देता है। आगे अगला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगला जो नेचर है, अगला जो फीचर है हमारे प्रीएम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अभी तक हम लोगों ने तीन देखा। एक देखा कि ये सबसे एक्सटेंसिव, सबसे बड़ा, सबसे लेंदी संविधान है। दूसरा है ये अलग अलग चीजों से लिया गया मिक्सचर है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि ये कठोर भी है, तो ये लचीला भी है। चौथा अब हम लोग आ रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। इट प्रोवाइड्स फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट इज नोट वर्दी दैट मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैड टेकन अ नंबर ऑफ डिकेड टू ग्रांट सच राइट टू देयर सिटीजन। इट इज रियली अ वेरी रिवोल्यूशनरी स्टेप टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ग्रांट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर वैश्विक वयस्क फ्रेंचाइज की बात कही गई हुई है, जो कि भारतीय संविधान में दिया गया हुआ है। भारतीय संविधान में इसका प्रोविजन है और इसको हम लोग क्रांतिकारी मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश, बहुत सारे पश्चिमी देश, बहुत सारे डेवलप्ड नेशन, बहुत सारे विकसित देश जहां पर लोकतंत्र है, वहां पर भी ये कंसेप्ट अभी तक नहीं आया है। अगला, हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। भारतीय संविधान जो है हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा मानता है, राष्ट्रभाषा नहीं, आधिकारिक भाषा। प्रायर टू इट इंग्लिश वाज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी से पहले सिर्फ अंग्रेजी को ही भारत का आधिकारिक भाषा माना जाता था। बिसाइड हिंदी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिकॉग्नाइज 17 अदर इंडियन लैंग्वेज एज रीजनल लैंग्वेज। इसके अलावा 17 अन्य क्षेत्रीय भाषा को भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। जहां पर संविधान ने मान्यता दिया है उन सारे 17 क्षेत्रीय भाषाओं को, जिसको हम लोग आधिकारिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस कक्षा में हम लोगों ने देखा क्या, तो हम लोगों ने देखा प्रीएम्बल के बारे में, हम लोगों ने कंसेप्ट समझा प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल जिसको हम लोग गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसी प्रीएम्बल में हम लोगों ने देखा अलग अलग चीज, जहां पर हम लोगों ने बात की नेचर में सैलिएंट फीचर की बात की, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि हमारा संविधान तो अलग अलग जगहों से लिया गया हुआ है। तो फिर हम लोगों ने देखा
कि हमारा संविधान जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देने वाला दुनिया का पहला संविधान है, लोकतांत्रिक देश की बात करें तो। और यहाँ पर अंग्रेजी के अलावा हिंदी को भी आधिकारिक भाषा का संज्ञा दिया गया हुआ है। तो इस कक्षा में इतना ही। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे और मैं बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, और फंडामेंटल, उसके बाद बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, और उन सारे चीजों की आगे हम लोग बात करेंगे जो कि अभी तक बच गए हैं इस अध्याय में बात करने को, मुझे आप लोगों को बताने को। तो मैं पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार अगली कक्षा में आऊंगा, तो मैं फंडामेंटल राइट्स जो कि आप लोग को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, इसी के साथ आगे अपने कक्षा को बढ़ाऊंगा। तो इस कक्षा में बस इतना ही।